गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि देवी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाष्टादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे चौपाई 35 और फिर 36। चौपाई 35 है, और देवता चितना धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करें। Even if one does not meditate on any other god, only serving Hanuman makes one blissful. एक बार Yes. तो हर बार की तरह हम स्टोरी डिस्कस करेंगे, फिर उससे कुछ शिक्षाएं। आज की स्टोरी आती है शुक्राचार्य के बारे में। लेकिन आप सबने शुक्राचार्य का नाम सुना होगा। शुक्राचार्य को कौन कोई जानता है? तो बताना चाहेगा शुक्राचार्य कौन थे? कोई शास्त्रों का ज्ञाता कोई? शुक्राचार्य कोई नहीं? हाँ हाँ, आप लोगों को सही लग रहा, वही वही है आंसर। कई लोग को डाउट है कि हाँ लिखूं ना लिखूं, गलत है। कृष्ण कृष्णकांत को नहीं पता आपको? सर प्रभु ने। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग को शुक्राचार्य नहीं पता? शुक्राचार्य वो है जो कि दैत्यों के गुरु थे। जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, तो शुक्राचार्य कौन है? जो डीमंस हैं उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर है, स्पिरिचुअल तो नहीं कहेंगे लेकिन उनके जो गुरु हैं उनको शुक्राचार्य बोला जाता है। तो ये वो शुक्राचार्य हमेशा क्या सोचते रहते हैं कि डेमंस का कैसे फायदा हो, देवताओं को कैसे वीक किया जाए, डिवाइन डिविनिटी को कैसे कम किया जाए संसार से, और डोमिनेट टेंडेंसीज को कैसे बढ़ाया जाए, डीमंस की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। तो एक बार की बात है कि शुक्राचार्य ने जो उस समय के अ, असुर राज थे, यानी जिसका नाम था विप्रचित, लेकिन उनको इंस्टिगेट किया कि तुम एक ऐसा यज्ञ करो जिससे सारी देवताओं की शक्ति कम हो जाए, और उससे अगर उनकी शक्ति कम हो जाएगी तो नेचुरली हमारे अंदर की शक्ति बढ़ जाएगी, और फिर हम
कि पहले लड़ाई चलती रहती थी, ठीक है। स्वर्ग और पाताल में आपने देखा होगा, देवताओं में और दानवों में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। पहले दो लोकों में लड़ाई होती थी, लेकिन फिर दो देशों में होने लगी। अभी वो दो लड़ाई अंदर ही होने लगी है। अंदर ही दो दो तीन चीजें हैं, वो आपस में लड़ती रहती हैं, ठीक है। कभी मन बुद्धि से लड़ता है, बुद्धि मन से लड़ता है। सो उन्होंने बोला कि हम मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा यज्ञ करिए जिससे देवताओं की शक्ति कम हो। तो उन्होंने प्रोसेस बताया कि आपको एक तामसिक यज्ञ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे शुद्ध सात्विक यज्ञ होता है, उसमें क्या ऑफर किया जाता है? उसमें ऑफर करते हैं कि भाई शुद्ध घी, है ना, ये सब चीजें ऑफर की जाती है अग्नि को। तामसिक यज्ञ में क्या ऑफर करना होगा? सारे भी जो भी इनऑस्पिशियस चीजें हैं उनको हमें फायर में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और उसके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो होगा फ्लैश और ब्लड, मांस और खून। वो हम यज्ञ में ऑफर करेंगे। शुक्राचार्य को यज्ञ का प्रोसेस पता था कि कुछ भी हम यज्ञ में जब ऑफर करते हैं तो देवताओं को उसे ग्रहण करना पड़ता है। तो जैसे ही यज्ञ स्टार्ट हुआ, उन्होंने फ्लैश ब्लड ही ऑफर करना स्टार्ट हुआ और सारे देवताओं की हालत खराब हो गई। सारे देवताओं की तबीयत खराब होने शुरू हो गई। तो उसी समय हनुमान जी, अ, सूर्यदेव, उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर थे, सूर्यदेव, उनके पास गए। तो सूर्यदेव की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं मिल नहीं पाऊंगा। तो हनुमान जी को डाउट हुआ कि भाई ये सूर्यदेव ने पहली बार मेरे से मिलने को मना किया। तो एक्चुअली में जितने भी देवता थे सबकी हेल्थ खराब हुई, और सबसे जो प्रोमिनेंट हेल्थ खराब हुई वो सूर्यदेव की हेल्थ खराब हुई। और सूर्यदेव की हेल्थ खराब होने से क्या हुआ कि पूरी पृथ्वी पे सन साइकिल चेंज हो गया, लेकिन न टाइम पे सूर्योदय होता, न टाइम पे सूर्यास्त हो रहा। लेकिन जब सन साइकिल चेंज हो गया तो सारे वेदर चेंज हो गए। और जब वेदर चेंज हुए, धीरे धीरे इस पृथ्वी पे जितने भी जीव थे सबकी हेल्थ खराब होने लगी। और पूरे संसार में जैसा अभी कोविड वायरस फैला था, उस समय पूरा पृथ्वी के लोग जितने थे सब इन्फेक्शन से ग्रसित हो चुके थे। पूरे ग्लोब पे महामारी, डिजीज फैल चुकी थी। तो हनुमान जी ने नोटिस किया कि भाई सूर्यदेव भी नहीं मिल रहे हैं, इस पृथ्वी पे सब लोग डिजीज कंडीशन में जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने इस प्रॉब्लम को देखा, उन्होंने सोचा कि इस प्रॉब्लम का मुझे जो रूट कॉज है वो पता लगाने की आवश्यकता है। कई बार प्रॉब्लम जब हम देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार प्रॉब्लम। इसीलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें क्या करने की आवश्यकता है? एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है। तो हम इसी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि एफर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है, कितने लेयर के एफर्ट्स लगाने चाहिए, और भगवान का इंटरवेंशन क्या होता है, कर्मास क्या होते हैं, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो हनुमान जी ने सोचा कि मुझे इस पूरे प्रॉब्लम की रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने इसी तरह से बोला कि मुझे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे सूर्यदेव से मिलने दीजिए। मैं एक बड़े कॉज के लिए उनसे मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसका रीजन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो किसी तरह से हनुमान जी पर्सनली मिलने गए सूर्यदेव के बारे में, और सूर्यदेव से बताया कि आप पृथ्वी लोक पे जाएंगे तो बहुत एबनॉर्मल इवेंट्स हुए हैं, इसका जरूर कुछ ना कुछ कॉज है। तो सूर्यदेव ने फिर पूरा एक्सप्लेन किया कि जैसे शुक्राचार्य है, उन्होंने उनके जो डिसाइपल है विप्रचित, उसको इंस्पायर किया है कि आप एक तामसिक यज्ञ यज्ञ करो। और उसकी वजह से सारे जो देवता हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है। और ये जो भी हो रहा है ये उसी का रिएक्शन है। तो बोलते हैं कि आप इसका सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन क्या है? तो सूर्यदेव बताते हैं कि जो ये यज्ञ है ये बहुत स्पेसिफिक लोग ही कर सकते हैं, और वो प्रीस्ट हैं, वो डिवोटीज हैं। लेकिन इस विप्रचित ने क्या किया, उन लोगों को बंदी बना लिया है और उनसे जबरदस्ती करवा रहा है। तो उनके घर वाले, उनके रिलेटिव सबको कैप्टिव कर रखा है, और उस प्रेशर में आके वो जो जितने भी प्रीस्ट हैं जबरदस्ती ये यज्ञ कर रहे हैं। तो अगर आपको ये यज्ञ रुकवाना है तो आपको ये पूरा प्रोसेस बंद करवाना पड़ेगा। सो सूर्यदेव बोलते हैं कि ये यज्ञ एक्चुअल में हो कहाँ रहा है, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूँ, बट उसके आगे आपको करना पड़ेगा। तो सूर्यदेव अपनी शक्ति से
उस यज्ञ की एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं कि भाई ये यज्ञ यहाँ पे हो रहा है। हनुमान जी जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि प्रीस्ट बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं। तो सारे जो भी यज्ञ कर रहे हैं वो सब डरे हुए हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके जितने भी रिलेटिव्स थे सब बंदी थे। तो हनुमान जी पता लगाते हैं कि उनके जो रिलेटिव्स हैं वो सारे कहाँ पे हैं। तो उन रिलेटिव्स के बारे में पता लगाते लगाते पता चलता है कि वो एक पर्वत है, वहां पे उनके सारे रिलेटिव्स हैं। तो सोचते हैं कि पहले यज्ञ को रोकूं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि थ्रेट पे इनके रिलेटिव्स पे है, अगर मैं यहाँ कुछ भी करूंगा तो इनके रिलेटिव्स को नुकसान हो सकता है। तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है? रूट पे वर्क करने की आवश्यकता है इस प्रॉब्लम की। रूट क्या है? रूट पे जाना है और वहां पे सॉल्यूशन, वहां पे वर्क करना है। तो हनुमान जी जाते हैं रूट पे, उस पहाड़ पे देखते हैं। तो देखते हैं कि सारे रिलेटिव्स जितने भी छोटे बच्चे, बीवी, माँ बाप, सब वहां पे कैप्टिव है। तो हनुमान जी वहां पे जाके क्या करते हैं, जस्ट प्रिजन के जस्ट सामने जाके बैठ जाते हैं और भगवान के नामों का जप करने लगते हैं। और भगवान के नामों के जप से वो पूरा का पूरा प्रिजन टूट जाता है, लेकिन और वो सारे आजाद हो जाते हैं। तो जैसे ही वो प्रिजन टूटता है, सारे आजाद होते हैं, तो सब नीचे जो विप्रचित राजा रहता है उसको पता चलता है कि किसी ने प्रिजन ब्रेक कर दिया है। तुरंत अपनी आर्मी को भेजता है, कहता है कि जाओ वहां पता लगाओ कि किसने ये किया है, किसने दुस्साहस किया है प्रिजन को तोड़ने का। तो फिर हनुमान जी तैयार रहते हैं, क्यों? क्योंकि अभी कैप्टिव लोगों को तो बचा चुके हैं। अब हनुमान जी फुल विगर के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और जो भी आता है उसको हनुमान जी मारते जाते हैं। इस तरह से अ, सब धीरे धीरे उसकी आर्मी की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, और विप्रचित अल्टीमेटली एंड में हनुमान जी के सामने आता है, और विप्रचित हनुमान जी पे अटैक करता है। जैसे ही विप्रचित अपने भारी भरकम शरीर के साथ हनुमान जी पर अटैक करता है, हनुमान जी अपना साइज बहुत बड़ा कर लेते हैं। और फिर जस्ट विप्रचित को मारने वाले रहते हैं कि शुक्राचार्य वहां पे आ जाते हैं, और फिर वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं, वो किसी तरह से विप्रचित को बचा लेते हैं। तो विप्रचित की जान तो बच जाती है, लेकिन वो तामसिक यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो शुक्राचार्य अपने आंखों के सामने पूरा यज्ञ, जो जो प्लान बनाया था, वो सब डिजॉल्व होते हुए देख रहे होते हैं। और हम हनुमान जी से अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित होते हैं। सो वापस आते हैं तो देखते हैं कि फिर भी जितने देवता थे उनकी हेल्थ ठीक नहीं हुई है। लेकिन जो तामसिक यज्ञ है, इसका इतना ऐसा असर पड़ा कि अभी भी देवताओं की हेल्थ ठीक नहीं हो रही थी। तो जाते हैं और हनुमान जी सब हनुमान जी अप्रोच करते हैं धन्वंतरी जी के पास। भगवान धन्वंतरी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप मुझे इसका सोल्यूशन बताइए, क्योंकि अगर देवताओं का हेल्थ ठीक नहीं हुआ तो नीचे भी पृथ्वी लोक पे सब डिजीज कंडीशन में पड़े रहेंगे। तो धन्वंतरी जी बताते हैं कि अगर आपको ये जो तामसिक यज्ञ के प्रभाव से जो इनका हेल्थ खराब हुआ है इससे बाहर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मानसरोवर लेक पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे स्पेशल टाइप की पर्ल्स होती हैं, मोतियां होती हैं। वो मोती लेके आना पड़ेगा, और एक स्पेशल ट्री आता है, नवरत्न ट्री। तो 9 पेड़ मिलके एक पेड़ बनाते हैं। उस पेड़ की डंडियों को लाना पड़ेगा, उसमें ये पर्ल्स को बांधना पड़ेगा, और उस लकड़ियों को यज्ञ में यूज करना पड़ेगा। और उससे जब यज्ञ पूरा होगा, कंप्लीट होगा, तब जितने भी ये देवता लोग हैं ये सब बाहर आ पाएंगे, जो भी मिजरेबल कंडीशन से गुजर रहे हैं लोग। तो हनुमान जी, सॉरी, उस यज्ञ से जो ऐश बनेगा उसको गंगा जल में मिला के जब आप पिलाओगे, उससे ठीक होंगे ये लोग। तो ये पूरा प्रोसेस बताते हैं धन्वंतरी जी। तो हनुमान जी तुरंत निकल जाते हैं कि इसका समाधान करना है, लेकिन क्यों? क्योंकि अभी चीजें सॉल्व नहीं हुई हैं। तो हनुमान जी तुरंत जाते हैं और उसका समाधान करने के लिए, तो शुक्राचार्य ट्रिक करते हैं विप्रचित को भेज के, जो पर्ल्स हैं उसके उसके जैसे सेम दिखने वाली नकली पर्ल्स वहां पे मानसरोवर के पास रख देते हैं। लेकिन हनुमान जी जाते हैं वहां पे,
तो वहाँ पे जो लोकल स्वान्स रहते हैं उनका हेल्प लेते हैं ओरिजिनल पर्स को ढूंढने का, आइडेंटिफाई करने का, और फिर उसको लेके आते हैं। और नॉर्थ में कि स्टिक्स लेके आते हैं, यज्ञ करते हैं, एशेस, यज्ञ कंप्लीट हो जाता है। हम जितने भी प्रीस्ट को हेल्प किए रहते हैं वो सारे प्रीस्ट हेल्प करते हैं यज्ञ करने में, और हेल्प फिर धीरे धीरे वो यज्ञ सक्सेसफुल होता है, तो उसके एशेस को गंगा जल में मिला के देते हैं और देवताओं का हेल्प सही हो जाता है। तो जब देवताओं का हेल्थ सही हो जाता है फिर धीरे धीरे नीचे भी जितने लोगों का हेल्थ खराब रहता है उन सबका हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है। इस समय हनुमान जी रियलाइज करते हैं कि हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे हमारे हमारे हम सबके लाइफ में एक ना एक ऐसा मोमेंट आता है जिस दिन हम रियलाइज करते हैं कि यार हेल्थ बहुत जरूरी है, लेकिन कभी यहाँ एकदम दर्द स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कभी गर्दन अटक गई काम करते करते, लेकिन ऐसे हम नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं हेल्थ को। लेकिन सबकी लाइफ में या तो आ चुका होगा, कुछ लोग जिनकी लाइफ में ये मोमेंट आ चुका है वो मुस्कुरा रहे होंगे, जिनकी लाइफ में मोमेंट नहीं आया होगा लेकिन वो सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं तो जी। ठीक है, बट सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब व्यक्ति रियलाइज करता है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हनुमान जी अपने एंगल से तो सोचते ही हैं, लेकिन सोचते हैं कि मुझे सबको सबको हेल्दी रखने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन जो भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन जो भी नॉर्मल लोग हैं, सबको हेल्दी रखने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। सो धन्वंतरी जी से पूछते हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज बताइए, लेकिन जिससे परमानेंट क्योर हो सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का। तो धन्वंतरी जी बोलते हैं कि हेल्थ का जो ट्रेजर है, अगर वो किसी के पास है तब परमानेंट गुड हेल्थ आ सकती है। वो एक शक्ति है, उसे बोलते हैं स्वास्थ्य निधि। जैसे मैंने बताया था, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। ठीक है? तो एक निधि है स्वास्थ्य निधि, अगर वो रहेगी किसी के पास तो उसका हेल्थ, वो हेल्दी रह सकता है। सो बोलते हैं कि कैच ये है कि ये जो निधि है स्वास्थ्य निधि, ये अभी एग्जिस्ट करती नहीं है। ब्रह्मा जी को इसको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, स्वास्थ्य निधि को, और उसके बाद उसको अचीव करना पड़ेगा आपको यज्ञ करने के लिए। तो सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हमें स्वास्थ्य निधि चाहिए। तो बोलते हैं कि अगर आपको स्वास्थ्य निधि चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 16 प्रकार के रुद्राक्ष इकट्ठे करने पड़ेंगे। एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, ऐसे अलग अलग मुख के रुद्राक्ष होते हैं। बोले ऐसे 16 प्रकार के आपको रुद्राक्ष इकट्ठे करने हैं, लेके आने हैं। फिर जब आप यज्ञ करेंगे महायज्ञ, लेकिन तब जाके ये स्वास्थ्य निधि प्रकट होगी। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, 16 रुद्राक्ष तो कलेक्ट करने हैं, निकल जाते हैं। तो हनुमान जी पता करते हैं कि ये रुद्राक्ष मिलेंगे कहाँ से। तो पता चलता है कि जो औल के राजा हैं, लेकिन उनके पास ये रुद्राक्ष है। और शुक्राचार्य उससे पहले ही जाके क्या करते हैं, भड़का देते हैं, देखो ये हनुमान जी आएंगे, इनको रुद्राक्ष नहीं देखना है, लेकिन ये लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि जितने भी रुद्राक्ष हैं आपके पास सब डिस्ट्रॉय कर दो, जो तुलसी जाके बोलता है। सो हनुमान जी जाते हैं, वो देने से मना कर देता है। फिर जाते हैं कि भाई गरुण जी के पास जाते हैं कि भाई ये रुद्राक्ष कहाँ मिलेगा, कैसे निकालें इनसे। तो बोलते हैं कि देखो, उन जो आउल के राजा हैं, किंग ऑफ आउल्स, उनको एक वरदान मिला हुआ है, वो किसी को भी जो रुद्राक्ष है वो खुद से देंगे तो ही वो एग्जिस्ट करेगा, बचेगा रुद्राक्ष। कोई उनसे जबरदस्ती ले ही नहीं सकता, आप उनसे कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं ले सकते। तो हनुमान जी कहते हैं कि अब जबरदस्ती भी नहीं ले सकते तो कैसे किया जाए। तो हनुमान जी कहते हैं कि चलो इनसे बातचीत करते हैं। कई बार जहाँ मारपीट काम नहीं करता ना, वो बातचीत काम कर जाता है। तो जाते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि भाई आप मुझे क्यों नहीं देना चाहते हैं, आज से सबका भला होगा। तो बोले वो ऐसे पहले तो इग्नोर कर रहे होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हम क्यों दें, हम क्यों सबका भला चाहें, क्यों उन लोगों का भला चाहूं जो हमेशा हमारे हमारे ऊपर हंसते रहते हैं, लेकिन हमारा मजाक बनाते रहते हैं। नहीं, हम लोग कहते हैं उल्लू हो गया।
तो वो कहता है कि हमें बहुत नीचे देखा जाता है, इनऑस्पिशियस देखा जाता है कि अगर कहीं उल्लू आ गया तो हमें देखा जाता है कि अशुभ हो गया। तो ये मानवता ये हमें इस तरह से ट्रीट कर रही है, मैं क्यों इनके बारे में सोचूं। सो हनुमान जी उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। हनुमान जी उस समय मदर लक्ष्मी को बुला के लेके आते हैं। लक्ष्मी जी आती हैं, तो लक्ष्मी जी उनको अश्योरेंस देती हैं और बोलते हैं कि मैं आप उल्लू और आपकी पूरी प्रजाति को आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोग जहाँ भी एग्जिस्ट करोगे वहाँ पे ऑस्पिशियसनेस आएगा, ठीक है। और मैं आज से आपको अपना व्हीकल एक्सेप्ट करती हूँ, आज से मैं आपके ऊपर सवार करूंगी। तो लक्ष्मी जी का व्हीकल क्या है? और सो जैसे ही ये सुनते हैं तो जो नाराज हुए रहते हैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिल गई मुझे, हम ऑस्पिशियस हो गए। तो बहुत खुशी से ग्रेटफुली वो दे देते हैं सारे रुद्राक्ष। और फिर हनुमान जी लेके आते हैं और वहाँ पे बड़ा महायज्ञ किया जाता है। और उसके बाद जितने भी श्वास नदी है वो अश्योर करती है कि जितने भी लोग देवलोक में रहते हैं, हेवेंस में, वो लोग हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो हनुमान जी श्वास नदी एग्जिस्ट करती है देवलोक में, वहां पे कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता। लेकिन जैसे यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा और व्याधि है ना, ह्यूमन, इस ह्यूमन प्लेनेट पे, वैसे वहाँ जरा और व्याधि, वहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता। अगर आप स्वर्ग लोग जाएंगे, मान लीजिए भगवान की कृपा आप पे नहीं हुई और आपको स्वर्ग जाना पड़ा, भगवान की कृपा किसी पे नहीं हुई, उसको मजबूरी में स्वर्ग जाना पड़ा, तो वहाँ पे एक खुश, वहाँ एक खासियत है, स्वर्ग में जो लोग रहते हैं ना कभी बूढ़े नहीं होते। देखो पृथ्वी पे कितना परेशान होना पड़ता है, हम बूढ़े हो जाएंगे, लोग फेस लिफ्ट, ये क्रीम वो क्रीम क्या क्या लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बीमारी होती है, इतनी सारी बीमारी है, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, लेकिन पता नहीं अनेकों बीमारियां हैं। दो चीज वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ पे जन्म है मृत्यु है, और वहाँ पे आप हमेशा यंग रहते हो। वहाँ पे बताते हैं देवलोक में, स्वर्ग में आपके शरीर से सुगंध आती है, अलग अलग प्रकार की सुगंध आती है। तो ये मटीरियली एडवांस जगह है वो। तो लोग वो क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, अर्थ पे, बट वो सारी जगह एग्जिस्ट करती हैं और व्यक्ति जा सकता है अपने कर्मों का क्रेडिट बढ़ा के, ऐसे लोगों पे जा सकता है। तो बहुत लोग, साइंटिस्ट लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं लोग, लेकिन कि भाई बूढ़े ना हो, बीमार ना हो, बड़ी बड़ी लैब्स है ना। एक साइंटिस्ट बने थे, रिसर्चर्स बने थे लोग कि भाई लोगों को बीमारी से बनाएंगे, फिर काम करते 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 ऐसा आनंद आने लगा कि वो बीमारी बनाने लगे। लेकिन इसीलिए क्या होता था, ब्राह्मण होते थे पहले, ब्राह्मण क्या करता है, गाइडेंस देता है। जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र संसार को नहीं चला सकता। और ये चारों कैटेगरीज किसी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए है। इसका पर्पस क्या है, लोगों के स्वभाव के हिसाब से चीजों को लगाना है। तो जैसे जैसे ब्राह्मणों की संख्या कम होते जाएगी, ब्राह्मण मतलब वो लोग जिनके इंटेंशंस प्योर हैं, जो पूरे संसार के बारे में सोचते हैं। ब्राह्मण मतलब शुक्ला, तिवारी, ये सब नहीं। ब्राह्मण मतलब जिनके इंटेंशंस प्योर है, जिनके आचरण में खुद डिवाइन क्वालिटीज हैं और वो संसार में उस डिविनिटी को, उस क्वालिटीज को फैलाना चाहते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो भी मृत्यु लोक पर रहते हैं उनको ये कृपा मिलेगी। तो सर बोलते हैं कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा उनको ये हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। इसलिए अगर आप कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो, आपने सुना होगा, वो आपको जनरली कुछ ऐसी चीजें बोलेगा कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, आपको मंगल दोष है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हनुमान जी का कुछ प्रोसेस बताएगा। सो इस पूरे जो पास टाइम से हम हमें सीखने को मिलता है वो है सबसे पहला कि पुट एफर्ट्स। लेकिन जब भी लाइफ में कुछ चैलेंज आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, कोई भी परिस्थिति आए जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर लगे, तो कई बार क्या होता है कि हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो एफर्ट लगाना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद बिना एफर्ट के हो जाएगी चीज। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं
हम प्रार्थना करने लगते हैं। बस प्रार्थना ऐसे में वर्क नहीं करती। लेकिन हनुमान जी से बड़े भक्त तो नहीं हैं हम। हनुमान जी भगवान राम के बड़े भक्त हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जब भी सिचुएशन आई, परिस्थिति आई, वो क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि भाई ये परिस्थिति आई है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एफर्ट लगाया। दिव्यम आपका एफर्ट लगाना बहुत आवश्यक है। ठीक है। अब हम कोई भी चीज कितना एफर्ट लगाएंगे वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है पास संस्कार। हमारे पास जैसे संस्कार हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम एफर्ट लगाते हैं। उसी की साइकिल है, चलता रहता है, चलता रहता है। हम जैसे पिछले संस्कार थे करोड़ों जन्म पुराने, वो हमें बार बार इम्पेल करते हैं, पुश करते हैं। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता में पूछते हैं कि भगवान क्या रीजन है कि कई बार हम चीज करना नहीं भी चाहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कोई हमें खींच रहा है, पुश कर रहा है, पुल कर रहा है। लेकिन वो क्या है? भगवान बोलते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समझ गया। इट इज लस्ट वो अर्जुन, विच पुशेस, विच पुल्स, हमें बहुत ज्यादा पुश करता है। तो ये आता कैसे? बिकॉज ऑफ पास्ट संस्कार। पिछले करोड़ों जन्मों से जो हमने सेम चीज किया है ना, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, तो उसी की प्रोपेंसिटी इतनी स्ट्रांग रहती है उसकी, कि हमारे अंदर प्रोक्लिविटीज डेवलप होती हैं किसी सर्टेन एक्शन के लिए। ठीक है। उसी से हैबिट्स आते हैं। हमारे जैसे पास संस्कार है, सर पिछले लाइफ के संस्कार, इस जन्म के संस्कार, जो भी बचपन से मिला है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि 21 डेज हैबिट चैलेंज होप्स है। लोग कहते हैं 21 दिन में हैबिट बन जाती है, नॉट पॉसिबल। 21 दिन में नहीं बनती है, 21 × 108 जब आप करेंगे तब जाके आपकी हैबिट बनेगी। बट यस, वो 21 से शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ तो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन डाउट, कई बार हम अपने डाउट्स पे भी डाउट करना चाहिए। कई बार हमें लग रहा था कई बार हम डाउट कर रहे हैं सही होगा, नहीं, डाउट योर डाउट्स। क्यों? क्योंकि कई बार वो जो डाउट है, जो सोचने का तरीका है, जो एक्ट करने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, वो सब कहाँ से आ रहा है? पास संस्कार से। सो मैंने बोला दो तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम एक्ट करते हैं। लेकिन पहला है पास संस्कार, दूसरा है विथ बुद्धि। बुद्धि से जो भी हमने सुना है, जो भी अभी समझा है, उससे हम अपने पास संस्कार को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे पास संस्कार में हमने सुना है, मान लो अब मेरे संस्कार रहे कि भाई सिगरेट पीना चाहिए, सिगरेट पीना चाहिए, सिगरेट पीना चाहिए, सिगरेट पीना चाहिए। अब मेरे लिए बहुत नेचुरल हो गया है। आपने देखा हो कुछ लोग जाते हैं बियर शॉप में तो उनको बदबू सी आती है। क्यों? क्योंकि पास संस्कार है, कभी पिया नहीं होगा हो सकता है, तो उनको बड़ा बदबू सा लगता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है अरे यही तो स्वर्ग है। लेकिन कुछ लोग नॉनवेज को देखते हैं तो उल्टी से ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि पास संस्कार है। लेकिन एक दिन से नहीं हुआ ऐसा। और कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि यही तो खाना है, उसके अलावा तो खाना घास फूस है, उसके अलावा तो ये लोग बोलते भी नहीं सकते। ये कहाँ से आ रहा है? पास संस्कार से प्रोक्लिविटीज रहती है। लेकिन दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है बुद्धि। हम जब बुद्धि का उपयोग करते हैं, इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस से हम अपने प्रोक्लिविटीज, अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वी आर नॉट प्रिजनर्स कि जस्ट पास संस्कार थे। अगर सिर्फ रीजन पास संस्कार रहते तो फिर तो कोई होप ही नहीं था। अरे ठीक है, पास्ट में तो मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ? नो। सो दूसरा जो कि डोमिनेट करता है इससे भी, वो क्या है? इंटेलिजेंस। अगर हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है धीरे 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 धीरे, देन वी कैन चेंज आवर एक्शंस, देन वी कैन चेंज आवर थॉट प्रोसेस। और वो इंटेलिजेंस आता कैसे है? ज्ञान से, नॉलेज से। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि
लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में ऐसा था, भगवत गीता पढ़ के मेरी लाइफ चेंज हुई। तो भगवत गीता क्या करता है ऐसा, ये नॉलेज, ये सेशंस क्या करते हैं? जब मैं सेशन सेशन ले रहा था अभी, तो मैं आधे घंटे का सेशन लिया, लेकिन उसके बाद एक लड़का एमटेक का हाथ खड़ा करके पूछता है यहाँ पे जीएस राय में कि आप ये सब डिस्कस कर रहे हैं, बातें करने से क्या होगा? आप लोग खाली बैठ के बात कर रहे हैं, बातें करने से क्या होगा? ठीक है। तो लोगों को लगता है ये बातें हैं जस्ट, ठीक है, बट नॉलेज इतनी बड़ी शक्ति है कि अर्जुन वॉज बिकमिंग होपलेस, ही वॉज गिविंग अप टू फाइट फॉर धर्मा। और भगवत गीता सुनने के बाद उसने क्या बोला कि लेकिन जैसा आप बोलेंगे भगवान वैसा मैं करूँगा, कर्षे वचनम तव। तो दिस इज पावर ऑफ नॉलेज। तो बुद्धि, दो फैक्टर हमें एक्ट करने पे मजबूर करते हैं। पहले पांच संस्कार, दूसरा बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कैसे स्ट्रांग होता है? जितना आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा, आप पांच संस्कार को भी ओवरकम कर सकते हो। कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं हमारी जो कि बहुत ज्यादा हमें परेशान करें, लेकिन अगर हम ज्यादा वर्क करें अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करेंगे, नॉलेज को स्ट्रांग करने में, क्योंकि उससे क्या होता है, धीरे 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 इंटेलिजेंस डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। सो कई बार ऐसा रहता है हमारे अंदर, ऐसी परिस्थिति रहती है कि भाई हम जो भी एक्ट कर रहे हैं, जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि भगवान ही जिम्मेदार है जो भी मेरे साथ हुआ है। दूसरा, कई बार ऐसा वर्ड सुनेंगे कि प्रभु जी माया बड़ी शक्तिशाली है, माया ही सब करवा रही है। तीसरा जो जनरल होता है वो रहेगा कि क्या करूं प्रभु जी, पास संस्कारी ऐसे हैं। सो क्या रीजन है मेन, लेकिन क्या भगवान करवा रहे हैं, क्या माया करवा रही है, या पास संस्कार करा रहे हैं? अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे कोई बताएगा? कौन करा रहा है? पास संस्कार और बुद्धि एंड पास संस्कार मिक्सचर। ओके, बोथ पास का माइंड विदाउट एनेबिलिटी। ओके, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आपको रामायण में लेके चलते हैं। तो भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी को जब वनवास हो गया था, तो वो अयोध्या से निकल के जा रहे थे वन की तरफ। तो रास्ते में मैंने जो गुहा मिला था, और गुहा ने शेल्टर दिया था। आप सब एक ट्राइबल लीडर थे गुहा, ठीक है। तो उन्होंने भगवान को नाव से नदी पार करने में हेल्प किया था। तो वो जब एक रात को देख रहे थे कि भगवान राम और सीता जी कुशाग्रास पे सो रहे हैं, तो उनको बड़ा कष्ट होने लगा भगवान को देख के कि कहाँ इतने आलिशान बंगलों में इतने गद्देदार गद्दों पे राम और सीता जी सोते थे, या अभी कहाँ नीचे आके सोने लगे। तो लक्ष्मण जी से उन्होंने पूछा कि कैकेयी ने बहुत बुरा किया। सो बोलते हैं कि कैकेयी ने क्या बुरा किया। कई बार जब हम एफर्ट लगाते हैं ना, एफर्ट लगाना चाहिए तो हमें पता होता है, बट एफर्ट्स हम क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि हम चीज़ों को राइट पर्सपेक्टिव में नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो एफर्ट इतना परसेंटेज में नहीं लगा पाते। अगर आपको एफर्ट्स बढ़ाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा, तभी आप
राइट एफर्ट्स, राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तो लक्ष्मण जी ने बोला कि देखो जो कर्म लिखा है वो तो सबके साथ होना है। तो गुहा थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं, बोलते क्या बात करो, भगवान राम के कर्म में ये लिखा था, वो तो स्वयं भगवान है। कह रहे नहीं नहीं, वो तो स्वयं भगवान है लक्ष्मण जी, मैं जानता हूँ। बोलते हैं कि ये आपके कर्म में लिखा है। उनको कहाँ दुख हो रहा है, वो तो आराम से सो रहे हैं, देखो शांति से सो रहे हैं। आप उनको ऐसे सोते हुए देख के ज्यादा परेशान हो रहे हैं। दिस इज रिटन इन योर कर्म। ठीक है। तो वहां पे लक्ष्मण जी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताते हैं कि कैकेयी ने गलत किया या सही किया, ये सेकंड चीज होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए। कई बार हम जब सिचुएशन परिस्थिति में होते हैं ना, तो हम सही या गलत एंगल देखने लगते हैं। लक्ष्मण जी वहां बताते हैं कि जब भी आप किसी सिचुएशन में देखते हो कोई किसी ने कुछ सही किया, तो आपके अंदर क्या इंस्पिरेशन आना चाहिए, यार ये सही चीजें मुझे भी करना है अपनी लाइफ। अगर आप किसी को गलत तरीका देखते हो कि गलत तरीके से बिहेव किया इसने, गलत व्यवहार किया, गलत चीज किया, तो आप शिक्षा क्या ले रहे हो उससे। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या होना चाहिए, व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम, व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट इंसिडेंट। तो कैकेयी ने गलत किया, लेकिन अगर आपके अंदर ये डिजायर आया पढ़ के, रामायण पढ़ा और यह है कि कैकेयी ने गलत किया, तो आपके अंदर डिजायर आया कि भाई मुझे सेंसिटिव होना है, मुझे सेल्फलेस नहीं होना है। तो कैकेयी का जो गलत एक्शन हो सकता है, गलत एक्शन हो, लेकिन वो आपको एक राइट टीचिंग दे रहा है। तो इसीलिए कई बार जब हम नॉलेज को अप्रोच करते हैं, उसमें होता है कि नॉलेज को समझना चाहिए, इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो कई बार जब लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो लोग इसी चीज में फंसे रहते हैं, लेकिन कि मेन और वुमेन लड़ते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में मेन को इतना क्यों बोला गया है, वुमेन को इतना क्यों बोला गया है, इसी में लड़ाई चलती रहती है। लेकिन कोई सीख लेने के एंगल से शास्त्र नहीं पढ़ता है। लेकिन देखो हम सब करते हैं, बट हमें क्या कहना है, इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। कई बार मैं देखता हूँ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन शास्त्रों में जो भी लिखा है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उस चीजों में लिखा है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लोगों के रामायण पे रहते हैं। कि भाई सीता जी को क्यों वनवास भेजा गया, सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली, लेकिन बाली को गलत तरीके से छुप के क्यों मारा भगवान राम ने। ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हम ला रहे हैं अपना स्पेशल सेशन दशहरा के दिन आफ्टरनून में, किलिंग द रावणा, लेकिन विद इन द सोसाइटी। तो आज रावण कैसे एग्जिस्ट करता है, डाउट्स के रूप में। इस सेशन के बीच में मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपना। लेकिन तो ये सेशन आप लोग जरूर अटेंड करिए, लेकिन अगले अगले मंगलवार अ, दिन में करेंगे, शाम को तो सब रावण को जलाने जाएंगे। बट हम आपके अंदर या आपके जितने भी रिश्तेदारों के अंदर जो डाउट रूपी रावण है उसको सुबह जलाने का प्रयास करेंगे। तो सेशन की टाइमिंग हम सुबह रखेंगे, आप सब जरूर आइए। यस। तो कहने का मतलब ये है कि एफर्ट हम जब लगा रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या समझने की आवश्यकता है, लर्निंग समझने की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी ने बोला कि कैकेयी से अगर मैं सीख ले रहा हूँ, तो कैकेयी ने जो भी किया वो मुझे इंपॉर्टेंट सीख दे रहा है। तो हम ये बात लक्ष्मण जी बोलते हैं कि बाद में जज करो किसने सही किया गलत किया। बट लोग क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते ही जज कर, एज ए जज बैठ जाते हैं किसने सही किया गलत किया। और उससे क्या होता है, शास्त्र पढ़ तो रहे हैं लोग, नॉलेज ले तो रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आता। क्यों, आप देखोगे शास्त्र पढ़ने के बाद भी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस स्ट्रांग होते हैं शास्त्र पढ़ के, लेकिन शास्त्र पढ़ के लोगों के इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन एक्शन चेंज नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन क्यों, लोगों के एफर्ट स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। क्यों, हमारे एफर्ट स्ट्रांग नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि हम ये वाला एंगल मिस आउट कर जाते हैं। क्या, शास्त्रों को ये देखना कि ये सही किया गलत किया, इससे पहले क्या देखना है कि अगर सही किया, ओह आई शुड टेक इंस्पिरेशन, वाह कितना अच्छा एटीट्यूड है। ठीक है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखो कि कुंती महारानी का, आप श्रीमद् भागवतम जाओ, कुंती महारानी को देखो, कुंती महारानी की लाइफ में इतनी सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? और वो क्या बोल रही हैं कि हे भगवान, है कि नहीं, मुझे और प्रॉब्लम चाहिए मेरी लाइफ।
क्यों? क्योंकि जब प्रॉब्लम्स रहती है तो मैं अच्छे से माला करती हूँ, आपके दर्शन अच्छे से होते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी हाई लेवल। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ें तो ये एक एस्पिरेशन होना चाहिए। पॉजिटिव चीजें जब पढ़ें तो हमारे क्या होना चाहिए? एस्पिरेशन होना चाहिए। ये सब हमारे लोग रोल मॉडल होना चाहिए कि मुझे ऐसा बनना है। कि एक लेडी, कितनी पावरफुल लेडी, आप सोचो देखो, उनके साथ उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। एक वाइफ के लिए हस्बैंड कितना इंपॉर्टेंट होता है। उनके बच्चों के साथ पॉइजन दिया गया, इतना अत्याचार हुआ। आप सोचो, एक मदर के लिए बच्चे कितने फ्री हो, लेकिन स्टिल शी इज रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स। इसलिए ताकि भगवान मेरे पास है। तो ये एटीट्यूड लेने की आवश्यकता है। कुंती महारानी कह रही हैं कि आई एम लेस इंटेलिजेंट वुमेन। लेस इंटेलिजेंट होती है क्या? इसमें नहीं फंसने की आवश्यकता है। या कोई प्रभु जी फंस जाए किसी और चीज में कि यहाँ तो ऑल मैन आर शूद्रास लिखा है प्रभुपाद में, वहां फंस गए। ठीक है? हम हर चीज, कोई भी जनरल चीज को पर्सनल ले लेते हैं और फिर वहीं अटक जाती है। मैंने जितने भी बिगिनर्स लोगों को देखा है, वो लोगों को देखा है कहीं ना कहीं लोग यहीं अटकते हैं। आप सब भी प्रीचिंग कर रहे होंगे अपने रिलेटिव, किसी न किसी से बात करते होंगे, लोग यहीं अटके हुए हैं। लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, है ना, एक राहुल आर्या है, अभी बहुत वायरल चल रहे हैं, लेकिन अटके हुए हैं वो। उनको समझ बुद्धि में घुस ही नहीं रहा है कि भाई इस्कॉन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है। वो अभी भी यही मान के चले, मतलब कभी इस्कॉन अंदर भी नहीं आया होगा वो। क्या बुद्धि है, लोग कहाँ से लाते हैं ऐसे लोग? शास्त्र पढ़ के रहे, आप समझ रहे हो? शास्त्र पढ़ के इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं होता। शास्त्र को कैसे अंडरस्टैंड करना है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यार मुझे अपने आप में ग्रोथ करना है, कुछ मुझे सेल्फ इंप्रूव करना है। ये एटीट्यूड मिसिंग है। तो लोग शास्त्र तो पढ़ रहे हैं, लोग शास्त्र पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये एटीट्यूड देना लोगों के अंदर, ये एटीट्यूड की कमी है। तो जो पढ़ रहा है वो सोचता है यही बेस्ट है, लेकिन एलोपैथी वाले कहते हैं एलोपैथी बेस्ट है। नेचुरोपैथी वालों से बात करो, बोले नेचुरोपैथी बेस्ट है। होम्योपैथी वाले कहते हैं होम्योपैथी बेस्ट है। क्या बेस्ट है? अरे जो आपके लिए वर्क करे, जिससे आपका हेल्थ अच्छा हो। मैं आयुर्वेदा नहीं बोला, लेकिन जो आपके लिए वर्क करे, लेकिन वो चलो लो, दवाई खाओ, ठीक हो, आगे बढ़ो। बट इसी में लड़ाई चल रही है, आप समझ रहे हो? तो ज्यादातर लोग लड़ रहे हैं कि मनु में ये लिखा है, मनु संहिता में ये लिखा है। इस बात पे लड़ी है, जला रहे हैं। जेएनयू में आप जाओगे तो जला ही रहे हैं उसको। किताब जलाने में ही आनंद आ रहा है, लेकिन एक श्लोक उसको खराब लगा, वो किताब ही जलाया जा रहा है, उसको उसी में मजा आ रहा है। भगवत गीता, है ना, वो कह रहा है कि क्रिश्चियन है भगवत गीता। अरे पढ़ ही नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है। अब समझ लो कहाँ गैप है। इसीलिए लोगों के एफर्ट्स में कमी क्यों है? लोग एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन वो सब तामसिक एफर्ट है, राजसिक एफर्ट है। लेकिन इसलिए संसार को सही डायरेक्शन में ले जाने के एफर्ट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग सेल्फ पे, सेल्फ के एंगल से नहीं देखते हैं। तो शास्त्रों में किसी ने कुछ गलत भी किया, हिस्ट्री में किसी ने कुछ गलत भी किया, तो उससे क्या सीखना चाहिए? मैं क्या सीख सकता हूँ? लेकिन पहला ये चीज है। फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? इस चीज पे फोकस होना चाहिए। रावण बैड था, रावण सही था, रावण गलत था, तो बात का डिस्कशन है। तो पहला डिस्कशन क्या होना चाहिए? रावण ने जो गलतियां की वो मुझे नहीं दोहराना है। समझ रहे हो? तो ये फर्स्ट स्टेप एक्चुअल होना चाहिए कि हम अपने बेटर वर्जन कैसे बन पाए। नेक्स्ट है, ये भी एक स्टोरी है। अगर आप सबके पास समय है तो मैं इस, ये जो श्लोक है इसके लिए स्टोरी बता के, जो लक्ष्मण जी ने सेकंड चीज बताई थी वो बताना चाहूंगा। आप सबके पास समय है? ओके। यस। एक और स्टोरी आती है। एक बार की बात है, हनुमान जी ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बूढ़ी औरत है, और उसने क्या किया, एक वुडन फायर बना हुआ है, ठीक है, और उस पे अपने बेटे की एक पुतला पुतला जैसा बनाया लकड़ी का, और उसको उस पे रख के
आग लगाने जा रही है। और उसके ग्रैंड जो चिल्ड्रन हैं, पोते पोती हैं, बहुत जोर जोर से रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे पिताजी वापस आ जाएंगे। और वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा दुखी है कि नहीं, अब वो वापस नहीं आ सकते, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो धीरे धीरे हनुमान जी बड़े टस होते हैं देख के पूरा सीन। तो सोचते हैं कि भाई ये ऐसा क्या है कि भाई इसका जो पुत्र, जो बेटा है, वो मरा नहीं है अभी, लेकिन ये उसकी लाश एक लकड़ी का पुतला बना के जलाने जा रही है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि प्रॉब्लम है, इसका मुझे रूट कॉज क्या है वो पता करेगा। तो वो जाती है तो बूढ़ी से उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं, भाई आप ऐसा क्यों कर रही हो, वुडन स्टैचू क्यों बना के जला रही हो अपने बेटे का, और आपका बेटा कहाँ है, आपके ग्रैंडसन तो बोल रहे हैं वो जिंदा है। तो वो बोलती है कि जो राजा अ, बलहारी बलधारी के पास मेरा बेटा गया है, और वहां जो भी जाता है वहां से वापस आने की कोई संभावना, कोई आशा नहीं है, वो समझ लो लगभग मर गया। हनुमान जी बड़े शौक रहते हैं कि ये क्या रीजन है, और रोने लगती है बहुत ज्यादा। तो हनुमान जी सोचते हैं कि मैं इसका पता लगाऊंगा, जो भी प्रॉब्लम है इसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करूंगा, और फिर क्या करने की आवश्यकता है, उस पे उसके सॉल्यूशन पे वर्क करूंगा। सो हनुमान जी पता लगाते हैं, तो पता चलता है कि जो बूढ़ी औरत थी, उसका उसके बेटे का नाम था गजशक्ति। और वो राजा बलधारी के पास गया था, उसके बाद से वापस नहीं आया। तो हनुमान जी ऐसे ही किंगडम में जा रहे होते हैं, राज्य से बाहर निकल रहे होते हैं वहां के, तो देखते हैं कि दो बहुत वीक दिखने वाले आदमी सुसाइड करने जा रहे हैं। तो हनुमान जी जाते हैं वहां, उसको किसी तरह से दोनों को बचाते हैं, समझाते हैं कि आप लोग सुसाइड क्यों कर रहे हो। तो बोलते हैं कि एक्चुअल में हम राजा जो बलधारी हैं उनके प्रेजेंस से बाहर भाग के निकले हैं। तो हनुमान जी कहते हैं आप जिंदा बच गए, उससे बाहर निकल आए, तो अब सुसाइड क्यों कर रहे हो। तो बताते हैं कि मैं आपको इसके पीछे एक स्टोरी है वो बताना चाहूंगा, कि जो राजा बलधारी थे, तो उन्होंने बहुत ये इस राजा ने बहुत कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा। और वो वर में ये मांगा कि कोई भी व्यक्ति जो इससे लड़ने आएगा, तो इसके अंदर वो शक्ति है कि उसकी सारी शक्ति ये अपने अंदर ले सकता है। तो उसके बाद से क्या करना है स्टार्ट किया इसने, इसके आसपास के जितने भी गांव थे, उसमें से जो बड़े रेसलर्स रहते थे, जो सबसे गांव के शक्तिशाली लोग रहते थे, उनको इनवाइट करता था रेसलिंग मैच के लिए। और जनरली रेसलर्स चले जाते थे, और जैसे ही रेसलर्स जाते, तो ये क्या करता, उनकी शक्ति ले लेता, और शक्ति लेके उनको कैप्टिव बना देता। मारता इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें ये भी है कि अगर वो लोग मर जाएंगे तो इसकी वो शक्ति वापस चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो किसी को मारता नहीं था, जबरदस्ती प्रिजन में बंद करके रखता था। और प्रिजन में बंद करके इसलिए रखता था, उनको अच्छा खिलाता पिलाता था ताकि कोई भी मरे ना। तो किसी तरह से हम दोनों बाहर निकल के आए हैं, और हम जान देना चाह रहे थे, ताकि अगर हम दोनों जान दे देंगे तो उसकी थोड़ी शक्ति तो कम होगी। तो हनुमान जी पूछते हैं कि क्या गज शक्ति नाम का कोई व्यक्ति है वहां पे। तो बोलता है कि हाँ, गज शक्ति तो हम में से सबसे बड़ा शक्तिशाली था, और वो पूरे गांव की रक्षा अकेले करता था। और उसको भी ट्रिक करके ये राजा बलधारी ने ऐसे ही बुलाया, और ऐसे ही उसको जाल में फंसाया है। सो हनुमान जी प्लान करते हैं कि जो रूट कॉज है वो कौन है, राजा बलधारी। सो उसके उसके राज्य में जाते हैं हनुमान जी। जैसे ही देखता है तो सोचता है कि पहले तो कि नॉर्मल बंदर है, कुछ लोगों को भेजता है कि जाओ पत्थर मार के भगाओ। तो वो पत्थर मारने जाता है हनुमान जी को, हनुमान जी सारी सेना खत्म कर देते हैं। तो फिर वो रियली सीरियस हो जाता है कि अरे ये तो कुछ नॉर्मल तो नहीं है। फिर वो जाता है हनुमान जी को, क्या करता है, हनुमान जी को पकड़ लेते हैं, और समझ जाता है कि कोई नॉर्मल नहीं है, कुछ शक्तिशाली कुछ चीज है। तो हनुमान जी को जाके हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़ के उनकी शक्ति अंदर खींचने लगता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, शक्ति चाहिए, ले ले शक्ति। हनुमान जी शक्ति देने लगते हैं, देने लगते हैं, देने लगते हैं। अब उसकी उसकी शरीर की कैपेसिटी रहती है। तो हनुमान जी क्या है, रुद्र हैं, लेकिन इतनी शक्ति देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्रॉस कर जाती है, लिमिट्स क्रॉस कर जाता है। अब उसको लगता है कि यार बहुत ज्यादा शक्ति होगी, इतनी शक्ति तो मैं होल्ड भी नहीं कर सकता। तो हनुमान जी को छोड़ने का प्रयास करता है, तो जैसे ही छोड़ने का प्रयास करता है, हनुमान जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं।
ये तो ऐसे कैसे, शक्ति चाहिए थी ना, ले, और शक्ति लेते 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 ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ब्लास्ट करता है, उसके मिलियंस ऑफ पीसेस होते हैं, और इस तरह से जितने भी रेसलर्स रहते हैं उनको हनुमान जी बाहर निकालते हैं। और फिर हनुमान जी वहां पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बताते हैं। ये बोलते हैं कि कोई भी आप लोग कभी भी किसी भी परिस्थिति में डू नॉट ट्राई टू गिव अप योर लाइफ। आप जब भी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हनुमान जी बोलते हैं कि जब भी हमारी फिजिकल हेल्थ खराब होगी, ठीक है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ मॉडर्न टर्म्स में, लेकिन तो मेंटल हेल्थ खराब होगी। और जब भी मेंटल हेल्थ खराब हो, क्या करने की आवश्यकता है, अपने फिजिकल हेल्थ पे वर्क करने की आवश्यकता है। फिजिकल हेल्थ खराब होती है, मेंटल हेल्थ लिंक्ड है। सो हनुमान जी बोलते हैं, he taught them importance of exercise to regain their physical strength। एक्सरसाइज का सिद्धांत बताते हैं। और वो दिन है, हनुमान जी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अखाड़ा। आपने देखा होगा अखाड़ा। अखाड़ा का पर्पस क्या था, लोगों के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ, लोग वहां जाके अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे वर्क करें, फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप करें, बिल्ड करें। तो वो सब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं, योगा और ये सारी चीजें। और धीरे धीरे जो जितने भी वो रेसलर्स रहते हैं जो वीक हो चुके होते हैं, दे रिगेन देयर स्ट्रेंथ, और फिर वो लोग वापस अपने गांव में आते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ये जो मेरा स्पेशल फॉर्म रहेगा, है ना, हर अखाड़ों में वो स्थापित किया जाएगा। इसका पर्पस क्या रहेगा, लोग फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बने, ताकि वो सबकी रक्षा कर सके। हालांकि अब इसका परवर्टेड फॉर्म चलता है। अखाड़ा तो है, हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, बॉडी बनाते तो हैं लोग, लेकिन रक्षा नहीं करते हैं इससे। सत्य के लिए खड़े नहीं होते हैं, धर्म के लिए लड़ते नहीं हैं। सो फिजिकल एक्टिविटी विल कीप वन स्ट्रांग, एंड लैक ऑफ इट विल मेक वन वीक फिजिकली एंड मेंटली। तो यहाँ पे हनुमान जी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं फिजिकल एक्सरसाइज का। तो एफर्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और इस चीज को और पूरे दोनों स्टोरीज को मैं अब कनेक्ट करके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताऊंगा आपको। कि कई बार ऐसा लगता है, लेकिन कि अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से होगा, लेकिन भगवान ही तो जिम्मेदार है। भगवान नहीं चाह रहे तो नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शायद पुरुषार्थ पे ही सारी चीजें डिपेंडेंट है, हमारे एफर्ट्स पे ही सारी चीजें डिपेंडेंट है। सो एग्जैक्टली क्या है, लेकिन कई बार कहते भी हैं, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। सुना है आपने, बट हम नहीं मानते ये चीज। एक्चुअल फिलॉसफी क्या है, डू योर बेस्ट, प्रे फॉर द रेस्ट। लीव द रेस्ट क्यों, जब बेस्ट किया है आपने तो रेस्ट को छोड़ना क्यों है, प्रे फॉर द रेस्ट। सो इट रिक्वायर्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, हमारे एफर्ट्स और देन दैव, है ना, भगवान का इंटरफेरेंस। तो हनुमान जी ने क्या किया, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आई, ठीक है, उन्होंने 3 स्टेप चीजें की, ठीक है, 3 स्टेप पे चीजें की। हनुमान जी ने सबसे पहले क्या किया, अपना प्रयास किया, ठीक है। दूसरा, ही ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज, ठीक है। तो कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीजें चल रही होती हैं, खराब हो रही होती हैं, और हम एफर्ट डाल रहे होते हैं। और कई बार ऐसा होगा कि आप एफर्ट डाल रहे हो, चीजें सॉर्ट नहीं हो रही, ठीक है? और हम क्यों, क्योंकि अब सारे कर्म की फिलॉसफी हटा दी गई है, लेकिन कर्म नहीं एग्जिस्ट करता, सारे एस्ट्रोलॉजी की चीजें नहीं एग्जिस्ट करती, तो हम क्या मानते हैं, जस्ट एक चीज, लेकिन एक एंगल देखते हैं, मेहनत करो और मिल जाएगी चीज। बट कई एक चीज कही जाती है प्रारब्ध कर्म, लेकिन कई चीजें हैं जो कि हमारे पास कर्मों की वजह से हमारी लाइफ में आ रही है, जो कि एस्ट्रोलॉजी इन सारी चीजों में रिवील की जाती है। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, कुछ ना कुछ लिंक्स रहता है।
हम एक लेवल पे तो जनरली काम करते हैं, मेहनत करने वाले पे एफर्ट डालते हैं। तो फर्स्ट है, पहला स्टेप क्या है, वी शुड पुट आउट आवर एफर्ट्स, पूरा एफर्ट डालना चाहिए। सेकंड है, ट्राई टू गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। हम एफर्ट डालते हैं, तबीयत खराब हुई, पीसीएम ले लेते हैं, बट जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम की रूट का जानने का प्रयास कर रहे हैं कि रूट में क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक लेवल है कि भाई ब्लड टेस्ट कराना। एक होता है कार्मिक टेस्ट ऑल्सो, लेकिन कि मेरे कोई कर्म तो नहीं फंसे हुए हैं, लेकिन जिसकी वजह से मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। तो वो वाली चीज जनरली हम नेग्लेक्ट करते हैं, और ना ही उसका कोई अच्छा सोर्स है जो बता पाए इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी या ये सारी चीजें। सो ये दूसरा कारण होता है, हमें जानना चाहिए कि कोई ऐसी चीजें तो नहीं है, लेकिन तो रूट कॉज क्या है उस हमारे लाइफ में, हेल्थ में, जिन चीजों में जो रुकावटें आ रही हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में एक्ट कर रहे होते हैं हमारे लाइफ। तो बिकॉज वी फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। तो हमारे इस जन्म के कर्म प्लस आज जन्म के कर्म के कुछ रिएक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से चीजें अटकी हुई हैं। तो अगर वो चीजें कंसिडर नहीं करेंगे ना, देन वी विल बिकम होपलेस। कई बार लोग कहते हैं अरे वाह ये कर्मा की फिलोसफी कितनी डिप्रेसिंग है, मतलब पास्ट लाइफ का भी चीज, ओहो व्हाट बैड, कितनी बेकार की चीजें हैं। बट और क्या एक्सप्लेनेशन है, आपकी लाइफ अटक गई है, आप मेहनत करो नहीं बढ़ रही चीजें, यू आर डूइंग, सब चीज नहीं बढ़ रही, आप कैसे समझोगे और कैसे समझाओगे मन को, व्हाट अदर ऑप्शन डू यू हैव। इसलिए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो सोचते हैं एफर्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, लगता है कुछ होगा ही नहीं। लोग सोचते नहीं कि नो, इट इज अ फेज। तो पास्ट लाइफ की चीजें भी आ रही है, इट कम्स इन अ फेज, एक फेज में आती है ये चीजें। तो इट हैज आल्सो, इट इज आल्सो टेम्पररी, इट इज अ बिगिनिंग एंड इट हैज एन एंड। कई बार वी हैव, हमारे पास कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट चीजें होती हैं जिसके कारण हम उससे बाहर आ सकते हैं। कई बार ऐसा प्रोसेस फॉलो करने से बाहर आ सकते हैं, कई बार वेट करना पड़ता है। यू हैव टू लेट टाइम, द टाइम पास, थोड़ा समय बीत जाए, उसके बाद अपने आप चीजें ठीक होने लगती हैं, अपने आप अपॉर्चुनिटी आने लगती है। तो दिस इज द सेकेंड फैक्टर, ट्राई टू फाइंड आउट द रूट। रूट मतलब एक तो है मटेरियल लेवल पे, मटेरियल लेवल पे फाइंड आउट करो, ठीक है? जैसे मान लो कोई आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां चीजें अटक रही हैं, ट्राई टू फाइंड आउट द रूट, ठीक है। मान लो 3-4 बार दिया, एग्जाम नहीं निकल रहा, तो सोचो कि अरे क्या मैं सही एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ और ट्राई करूँ, लेकिन लाइफ में कई बार कुछ और ट्राई करने से चीजें आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन कई बार हम पीछे जाके पूरी परिस्थिति को देखना नहीं चाहते, हम उस परिस्थिति में ही उस परिस्थिति को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार परिस्थिति क्लियर होती है जब हम परिस्थिति से दूर जाके उस पूरी लाइफ को देखते हैं। सो इसे कहते हैं पीछे हट के देखना लाइफ, बेटर पर्सपेक्टिव के साथ, बेटर नॉलेज के साथ, बेटर लोगों के गाइडेंस के साथ उस सेम परिस्थिति को देखना। दे विल गिव यू बेटर नॉलेज कि भाई हो सकता है ये चीजें वर्क कर रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सेकंड, दिस इज द सेकंड स्टेप। एंड थर्ड इज अप्रोच टू गॉड। पहली स्थिति भी खराब है, दूसरी भी फंस रही है ना, तभी तीसरी चीज वर्क करती है। लेकिन तीसरी चीज वर्क तभी करेगी जब आपने पहले दो चीजें ट्राई किया है। कई बार भगवान का भी इंटेंशन क्या रहता है, जैसे मान लो कई बार लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो ये तो मैंने एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत 2-3 लेवल पे बता दिया, लेकिन एक लेयर हो सकता है कि शायद हमारा लाइफस्टाइल ही खराब है, लेकिन भगवान चाहता है कि भाई लाइफस्टाइल ठीक करे, सोचने का फिलोसफी, लाइफ की फिलोसफी चेंज हो, गलत सोच रहा है, गलत फिलोसफी पकड़ ली है। जैसे मैं कल ही परसों बात कर रहा था, तो एक कोई बता रहा था कि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, क्यों? क्योंकि उनको हमेशा टेंशन रहता है कि उनके दोस्त जीवन में आगे निकल जाएंगे, उसकी वजह से स्ट्रेस है। अब लोगों को लगता है अरे हमारा स्ट्रेस क्यों दे दिया, बट भगवान स्ट्रेस के थ्रू बता रहे हैं कि भाई आप अपने लाइफ की अंडरस्टैंडिंग चेंज करो, दिस इज द रॉन्ग, ये गलत ट्रैक पकड़ के जा रहे हो आप, ठीक है। कई बार आपको गलत ट्रैक की तरफ लाल सिग्नल दिखता है ना, वो हेल्प है, वो सपोर्ट है,
बट हम कई बार लाइफ में ऐसे रेड सिग्नल्स आते हैं, रेड फ्लैग्स आते हैं, हम सोचते हैं अरे शायद मेरे साथ बुरा हो रहा है। नो, एनालाइज इट प्रॉपरली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो वो भी भगवान की हेल्प है। भगवान चाहते तो आपको दे सकते हैं, ठीक है, आप एफर्ट ना भी करो तो भी भगवान दे सकते हैं, लेकिन भगवान देंगे नहीं। क्यों? भगवान सुग्रीव को चाहते तो वाली को ऐसे मार सकते थे ना। क्यों बोला भगवान ने कि सुग्रीव आप युद्ध करो, ठीक है, तब मैं छुप के दूंगा। ये पूरी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे, ये इतना बड़ा प्रोसेस को डिफाइन किया, वाली को ऐसे मार देते, मारना कोई मुश्किल था? भगवान चाहते थे कि अगर मेरे भक्त युद्ध नहीं करेंगे तो क्या बन जाएंगे? लेजी बन जाएंगे। इसलिए भगवान भक्तों को कुछ ऐसे नहीं देते। तो ये इंस्टाग्राम रील में होता है ऐसा, तो बोला जाता है कि अरे कृष्ण ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा रियल लाइफ में रियल भक्ति में नहीं होता। भगवान क्या करेंगे? भगवान आपसे मेहनत कराएंगे, लेकिन भगवान आपको ग्रो कराएंगे, ठीक है? तो वो भी तो क्या कराएंगे? पहला स्टेप, भगवान आपसे चाहते हैं बट एफर्ट लगाओ, पुट योर एफर्ट बेस्ट, दिमाग लगाओ, मेंटल लेवल पे एफर्ट लगाओ, बुद्धि लेवल पे एफर्ट लगाओ, चित्त लेवल पे एफर्ट लगाओ, फिजिकल लेवल पे एफर्ट लगाओ। फर्स्ट इज यू पुट योर एफर्ट, सेकेंड इज जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो उसका रूट, जो भी प्रॉब्लम है उसका रूट पता करने का प्रयास करो, ठीक है? कई बार ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने ये पीपीटी सही नहीं बनाई, शायद मुझे पीपीटी मेकिंग ठीक से नहीं आती, शायद। नो, कई बार होती है कि भाई आपको सब्जेक्ट में नॉलेज ठीक से नहीं, ठीक है, इसलिए पीपीटी अच्छी नहीं है। तो रूट तो वहां पे वर्क करो, क्योंकि रूट को स्ट्रॉन्ग करोगे, पूरी परिस्थिति जो खराब आती है उसका पर्सपेक्टिव यही होता है कि भाई गो अ डीपर लेवल, वहां पे वर्क करो, अपने लाइफ स्टाइल पे वर्क करो। जहाँ भी जितने भी मेंटल हेल्थ केसेस हो रहे हैं, जहाँ पे मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, उसका रूट कॉज के बताएं क्या है? लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल और लोगों ने अपने जीवन की जीने की फिलॉसफी दोनों करप्ट कर रखा है। पीपल शुड गो बैक और इसको करेक्ट करना चाहिए, जीने का तरीका, लेकिन और किन फिलॉसफी, आप क्या सुन रहे हो, क्या सब्सक्राइब किए हुए, सब पे वर्क करो, जाके सबको अनसब्सक्राइब करो। मैंने जब कोविड स्टार्ट हुआ था, मैंने जितने चैनल थे सब अनसब्सक्राइब, लेकिन 3-4 चैनल सब्सक्राइब किए, बाकी मैं सर्च करके सुनता हूँ, देखता हूँ, लेकिन फीड किसी का नहीं लेता, लेकिन एक गीता एसेंस सब्सक्राइब किया मजबूरी है, लेकिन 250 सब्सक्राइबर करने थे। तो कहने का मतलब मैं ये नहीं कि मैं खुद के लेक्चर जाके सुनता हूँ, ऐसा नहीं है, जस्ट एक नंबर बढ़ाने के लिए किया। सो कहने का मतलब ये है कि रूट कॉज पे वर्क करो, एंड देन कम्स थर्ड, देन यू शुड अप्रोच टू लॉर्ड। जब इतना मेहनत करने के बाद हम भगवान के पास जाएंगे, देन कृष्णा विल हेल्प। भगवान चाहे तो ऐसे भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हेल्प कर रहे ना, वो भी एक हेल्प है, ठीक है? वो क्या हेल्प है? इज मेकिंग अस स्ट्रॉन्गर। तो दैट इज स्ट्रेंथ। इसलिए भगवान पे मंदिर में जाके ये मत बोलिए खुश तो बहुत हो गए तुम्हारे, ठीक है? वो खुश तब होंगे जब हम एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है? उससे हम इंस्पिरेशन बनेंगे संसार के लिए, ठीक है? तो भगवान हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, बट भगवान वो नहीं चाहते कि हम, माँ बाप भी नहीं चाहते, आप सोचो, माँ बाप भी हम नहीं चाहते कि हम आलसी बन जाए, हमें पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, दैट इज सिम्टम ऑफ लव। उसी प्रकार से भगवान हमें बिना एफर्ट किए, बिना रूट चीजों पे वर्क किए हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो लव है भगवान का। अगर आपको भगवान आपकी लाइफ में आके ऐसे चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं, मेरेकल नहीं कर रहे हैं, मतलब आप समझ जाइए भगवान आपसे प्रेम कर रहे हैं, एंड दैट इज लव, ठीक है? तो हमने डिस्कस किया एफर्ट के बारे में, और किस पर्सपेक्टिव में हमें देखना चाहिए शास्त्रों को, और प्रॉपर पर्सपेक्टिव शास्त्रों को देखने का, पढ़ने का, समझने का, एफर्ट लगाने का। लेकिन तो 3 चीजें देखी, एफर्ट लगाना, फिर हो सकता है वो एफर्ट फेल हो, लेकिन देन कम्स एक लेयर नीचे जाना, कि भाई उस प्रॉब्लम से दूर जाके देखना कि भाई रूट कॉज क्या है, शायद मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका रूट कॉज क्या है, उस कॉज पे वर्क करो, एंड देन
approach to Lord. Lord will surely bless. तो थैंक यू सो मच। किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कई बार हम एफर्ट बहुत जल्दी लगाना छोड़ देते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा। आप जाके एक ये स्टोरी है, मैंने सोचा था ये भी कवर करने का। स्टोरी ऑफ लॉस्ट फ्लाइट 571। कैसे 45 लोगों को ये फ्लाइट थी, चलिए बता देता हूँ, बता दो, 2 मिनट लगेगा। बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन हालांकि थोड़ी मटेरियलिस्टिक है, लेकिन एटलीस्ट वी शुड बी इंस्पायर्ड। कई बार क्या होता है, हम थोड़े से एफर्ट के बाद गिव अप करना चाहते हैं। तो ये 1972 की है बात है। ये फ्लाइट जिसमें अराउंड 45 पैसेंजर्स थे, साउथ अमेरिका यूरोपीय की से सैंटियागो जा रही थी। लेकिन वहाँ की रग्बी प्लेयर्स की टीम को लेके, रग्बी टीम की प्लेयर्स थे और उनके फैमिली मेंबर्स थे, उनको लेके जा रही थी। तो कुछ दूर जाते हुए फिर वहाँ पे उनको सेंट एंडीज माउंटेन क्रॉस करना होता है। तो ये हिमालय के बाद सबसे बड़ी रेंज है एंडीज माउंटेन की, सबसे हाईएस्ट, पूरी बर्फीली पहाड़ियाँ हैं। तो उस फ्लाइट को क्रॉस करना था। तो जब 12 अक्टूबर को फ्लाइट निकलती है, तो मौसम बहुत खराब रहता है, तो उसको बीच में कहीं एक और सिटी पे रुकना पड़ता है। तो डिसाइड होता है कि अगले दिन मेंडोजा में रुक के फिर अगले दिन वहाँ से सैंटियागो के लिए जाएगी फ्लाइट। तो अगले दिन सुबह सुबह फ्लाइट निकलती है और अराउंड 1.5 घंटे का जर्नी रहता है। 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद बहुत क्लाउड्स आ जाते हैं और बहुत सारा टर्बुलेंस होने लगता है। सो एक तरह से वो फ्लाइट लॉस्ट हो जाती है। और फिर जैसे ही क्लाउड्स खत्म होते हैं, तो सामने उनको एक माउंटेन दिखता है। और सारे बीप, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे अलर्ट जारी कर रहे होते हैं कि भाई ऊपर करो। पायलट पूरा ट्राई करता है फ्लाइट को ऊपर करने का, लेकिन फिर भी उसका पीछे वाला जो पोर्शन है वो टकरा जाता है। ये आप देख सकते हैं, पीछे वाला पोर्शन टकरा जाता है फ्लाइट से, और पीछे 3 लोग, एक फ्लाइट खुल जाती है, पीछे की सीट पे 3 लोग नीचे गिर जाते हैं। और फिर लेफ्ट ये टकराता है और फिर धीरे धीरे वो क्रैश कर जाती है पूरी फ्लाइट, और आगे जाके एक एवलांच में फंस के नीचे गिर जाती है। तो उसमें टोटल इस पूरे क्रैश के बाद 33 पैसेंजर्स बचते हैं। और ये पूरा जो फ्लाइट है अपने मेन रूट से 80 किलोमीटर डाइवर्ट हो चुकी थी इस पूरे क्रैश के दौरान। तो 33 पैसेंजर्स बचते हैं, उसमें 2 हैं, रॉबर्ट कैनेसा और जो भी है ये दूसरा नाम है। तो अब ये पूरी बर्फीली पहाड़ियों में बीच में ये लोग फंसे रहते हैं। इसमें से 2 मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं। तो जितने भी लोगों को चोट लगी रहती है उनको बचाने का प्रयास करें। अब रेस्क्यू टीम आती है और रेस्क्यू टीम इनको देखती है, और 2 कारण से, एक तो सनलाइट, बर्फ, सॉरी, एक तो पूरा जो प्लेन रहता है वाइट कलर का रहता है, तो स्नो में छुप जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता उनको। कई बार आती है रेस्क्यू टीम, उनको पता नहीं चलता। 3 कंट्रीज की रेस्क्यू टीम रहती है, 11 डिफरेंट एयरक्राफ्ट सर्च कर रहे होते हैं। तो किसी तरह से इन लोग को लगता है कि भाई हम किसी तरह से हेल्प मांग सकते हैं। ऊपर देख पाते हैं फ्लाइट्स जा रही हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। एक दिन चलता है, डे 2 चल रहा होता है, वो क्या करते हैं, जितने लोगों के लिपस्टिक होते हैं निकालते हैं, फ्लाइट पे SOS लिखने का ट्राई करते हैं। तो कोई भी देखते हैं कि कोई भी पढ़ नहीं पा रहा है, फिर जितने भी सूटकेस हो रहते हैं सबको बाहर निकालते हैं, सबको लाइन से एक निशान बनाने का प्रयास करते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके ऊपर। लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं उनके अटेम्प्ट। फिर डे 3 किसी तरह से, न खाने का है कुछ, न 3 दिन बीत चुके हैं, न खाने का है न पीने का कुछ। एक मेटल शीट लेके बर्फ को पिघला के धूप से पानी बनाते हैं और फिर पानी पीना स्टार्ट करते हैं वो लोग। लेकिन फिर सीड्स को फाड़ के उसको शूज बनाते हैं, और उससे फिर आसपास जाके देखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से कई दिन, 10-11 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलता है। और उसमें से कुछ पैसेंजर्स कोमा में चले जाते हैं, खाने का जो भी सामान रहता है थोड़ा थोड़ा लेते हैं। बताते हैं कि कई ऐसे पैसेंजर्स थे
तो एक मूंगफली को 3 दिन तक चलाए थे। जैसे 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए और कोई भी कनेक्शन नहीं मिलता है। फिर किसी तरह से उनको वहां पे फ्लाइट में एक ट्रांजिस्टर मिलता है, रेडियो। तो उसका वन वे सिग्नल ऑन रहता है, वो ट्राई करते हैं। और उनको तभी पता चलता है कि न्यूज़ से कनेक्ट होते हैं, उनको पता चलता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बंद कर दिया गया है। 10-11 दिन हो गए हैं और अब कंट्रीज ने कर लिया कि कोई भी बचा नहीं होगा, तो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। तो किसी तरह से कई लोग होप खोने लगते हैं। और 11वें दिन के बाद 142 आवर्स सर्च ऑपरेशन चलने के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। और धीरे धीरे जो भी इनके फूड स्टॉक थे वो खत्म होने लगते हैं। तो कुछ लोग और बीमार पड़ते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। तो खाना खत्म होने के बाद वो कुछ ट्राई करते हैं कि जो एरोप्लेन के कुछ पार्ट्स रहते हैं उसको निकाल के उसको खाने का प्रयास करते हैं। और कई लोग की तबीयत खराब हो जाती है। तभी क्या होता है, 17वें दिन फिर से एवलांच आता है और फिर से वो सब एयरक्राफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। चारों तरफ बर्फ बर्फ गिरती है। 3 दिन तक बर्फ बर्फ गिरती है वहां पे। और 3 दिन तक वो सब अंदर ही फंसे रहते हैं। किसी तरीके से बाहर नहीं निकल पाते हैं। फिर 3 से 4 दिन के बाद किसी तरह से टनल बना के बाहर आते हैं। फिर अब अराउंड कई दिन बीत चुके हैं, अराउंड 40 डेज बीत चुके हैं उनको वहां पे फंसे हुए। अब उनके पास ना कोई खाना है ना कुछ है। अब उनके पास ऑप्शन आता है कि जो पैसेंजर्स मर गए हैं उन्हीं का डेड बॉडी खाने का ऑप्शन रहता है। तो उसमें से कई लोग मना करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हीं के रिलेटिव्स रहते हैं, किसी के मदर किसी के सिस्टर, लेकिन मना करते हैं। लेकिन फिर भी होप नहीं मिल रहा होता है तो कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि हम खाएंगे जो भी मिलेगा जिंदा रहने के लिए। तो उसमें से दो जो पैसेंजर्स रहते थे, जो मेडिकल स्टूडेंट रहते हैं, वो अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं कि भाई हम अ, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। वी नीड टू टेक सम एक्शन, हमें राइट डायरेक्शन में राइट चीज वर्क करने की आवश्यकता है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम सब मारे मारे जाएंगे। तो उसमें से 3 लोग, लेकिन अराउंड 40 दिन बीतने के बाद वो सोचते हैं कि हम क्लाइम करके जाएंगे और इसका एंड ढूंढेंगे कहीं ना किसी तरह से बाहर के लोगों से कनेक्ट होना है। तो ट्राई करते हुए जाते हैं तो उनको फिर पीछे वाला हिस्सा मिलता है पहाड़ का। तो किसी तरह से उनको 3 दिन लगते हैं और वो जो भी माउंटेन रहता है उस क्लिफ पे पहुंचते हैं, सबसे ऊंचाई में पहुंचते हैं। और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो बीच में एक व्यक्ति बैकआउट कर देता है, क्योंकि खाना कम रहता है इनके पास। सो बैकआउट कर देता है और अभी 50 दिन हो चुके हैं इनके पास। दो लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं दूर दूर तक इनको सिर्फ आइस पीक दिखता है। इनको ऐसा लगता है कि शायद शहर पास में होगा कुछ का, लेकिन दूर दूर तक कोई पीक नहीं दिखता है। लेकिन बहुत दूर एक डायरेक्शन में इनको दिखता है कि एक माउंटेन पीक है जिसपे बर्फ कम है। तो उनको लगता है कि शायद शहर इसी साइड है। तो सब उसी डायरेक्शन में वर्क करने लगते हैं। और अराउंड 60 डेज बाद, कैप्टिव होने के बाद, वो उस पीक तक पहुंचते हैं धीरे धीरे, बहुत थोड़ा थोड़ा। वो किसी तरह से उस बर्फ में वहीं पे सोते हैं। बाकी लोग वहीं प्लेन में फंसे हुए हैं। अभी तक 17 लोग बचे हुए हैं अराउंड। फिर करते 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 उनको फर्स्ट टाइम 60 डेज बाद, 60 दिनों बाद नदी दिखती है। 60 दिनों बाद वो नदी से पानी पीते हैं। लेकिन और फिर चलते 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 अराउंड 65 डेज बाद उनको वहां पे कुछ गाय दिखती है। आगे चलते चलते गाय दिखती है। एक ह्यूमन बीइंग दिखता है जो नदी के उस पार है। तो किसी तरह से पत्थर पे उसको चिल्लाते हैं तो वो पत्थर पे एक कागज लपेट के फेंकता है, तो ये लिखते हैं कि हम इस प्लेन में फंसे हुए हैं। फिर वो व्यक्ति जो कि बहुत आउटर में रहता है उस गांव के, वो 10 किलोमीटर घोड़े से जाता है और आर्मी के पास जाता है और फिर इन्फॉर्म करता है। और फिर आर्मी आती है और फिर हम लोगों को बचाती है। सो इनको अराउंड 70 डेज, 70 दिनों के बाद इस क्रैश से बचते हैं ये लोग। तो ये जो दो मेन व्यक्ति थे, ये जिंदा थे। इन्होंने ये पूरी स्टोरी बताई है। सो कहने का मतलब ये है कि आप देखो,
पूरी गवर्नमेंट्स को छोड़ लेंगी 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो कोई ऐसी परिस्थिति में कोई बचेगा नहीं। लेकिन 17 लोग सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, 70 दिन तक, ठीक है, ऐसी कठिन परिस्थिति है। तो सर्वाइवर स्टिंग्स, अगर व्यक्ति चाहे, एफर्ट लगाए, तो कुछ भी चीज प्राप्त किया जा सकता है। दिक्कत क्या है? प्राप्त करने की दिक्कत है, दिक्कत है अपने एफर्ट के साथ ऑनेस्टी, जस्टिस करने। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लगाएं, राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाएं, तो इट इज गारंटेड। ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जो कि हमें हिस्ट्री में पढ़ानी चाहिए, ये सब किताबों में बच्चों को ये सब पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये मिकी माउस और ये सब दिखाते रहते हैं बच्चों को, ये सब कहानियां सुनानी चाहिए, इससे लोगों के अंदर वो स्पिरिट आएगा, ठीक है, गिव अप ना करने का, ठीक है। तो ये जस्ट एक, हालांकि ये मतलब बहुत अननोन स्टोरी है, बट मुझे सुनी तो मुझे एटलीस्ट एक इंस्पिरेशन आया कि भाई कैसे लोग की होप अलाइव रख सकते हैं, कि हम बच सकते हैं। आप बर्फ में फंसे हो, सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं, प्लेन क्रैश हो चुका है, एंड स्टिल आपके अंदर ये होप है कि नहीं, हम कुछ करते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस क्या होगा उन दोनों व्यक्ति के अंदर, सोच क्या होगी, वो माइंडसेट क्या होगा, उस माइंडसेट से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम विराम देंगे। तो नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे हम, किलिंग द रावणा सीरीज के साथ। ये हम हनुमान चालीसा नहीं करेंगे नेक्स्ट वीक, हम ये रावण वाला ही कंटिन्यू, रावण वाला ही 5 मेन डाउट हम कवर करेंगे, ठीक है। यस, कॉल पर बात करनी है बिल्कुल करिए, बता दीजिएगा कब कॉल करेंगे आप।